नंबर्स हम देख रहे हैं, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग नंबर्स जो हैं वो आते हुए देख रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू इज हाउ इज द सेंटिमेंट ओवरऑल, बिकॉज द लेंडिंग एटमॉस्फेयर, if we look at that, there are some sort of impacts and that shows in our results. Let's open with that. How do you see the lending atmosphere, and then उसके बाद हम डिटेल में चर्चा करें आपसे. What we see now is that the lending atmosphere is picking up. That is what the sense we get from our branches. We have 5,000 branches all around. उधर सब वो इंफॉर्मेशन हमें जो मिल रहा है वो सेंटिमेंट, लेंडिंग सेंटिमेंट बढ़ रहा है. तो इसकी वजह से our business definitely should be able to do better in the coming quarters. That is what we see now, lending atmosphere. That is the benchmark right now, but in our Q1 results we have seen some impacts and कुछ तो असर वहाँ पे आता हुआ दिखा था. particularly 2-3 चीज़ें हैं सर. एक तो इंटरेस्ट रेट्स का अप साइकिल वगैरह सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन हमारे बिजनेस की जहाँ तक बात आती है डेफिनेटली एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है. आप कैसे देख रहे हैं सर इन सिचुएशन को? यहाँ से ही शुरुआत करते हैं और उसके बाद नंबर्स पर डिटेल में मार्जिन वगैरह उनकी बात करें बाद में. So exactly, I did not understand the full question. Sure, sir. So I'd like to introduce you. जैसे we are looking at numbers and there is some impact in that number in Q1 if we say. So in interest rate upcycle is there and we are seeing that there is not much impact in our business related to interest rate upcycles, but still we are seeing some impact in numbers. The revenues are down, the profits are down, little bit down. So let's discuss with that and then we'll have the detailed discussion further, sir. I think इसमें यह है हमारा Q3 में और Q4 में हमने एक टीजर रेट्स दिया है. टीजर रेट्स मतलब लो इंटरेस्ट का लोन दिया था कस्टमर्स को. उसकी वजह से नए कस्टमर्स तो आया है मगर हमारा इनकम तो कमती हो गया. इसका असर जो पड़ा है इस Q1 में. इसीलिए Q1 में हमारा इनकम डाउन हो गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो जो 950 960 था पिछले क्वार्टर में, ये तो 800 के करीब आया है. मगर ये सिर्फ इस क्वार्टर के लिए है. अगर वो क्वार्टर 1 के लिए है, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 वगैरह में हमारा प्रॉफिट वापस आ सकता है क्योंकि हमारे जो टीजर रेट मार्च में खत्म कर दिया और सबको माइग्रेट भी कर दिया है और 85% customers, 80 to 85% customers have migrated to the higher income. So only few customers have gone away. So we should see income also coming back in the quarter 2, quarter 3, etc. As far as the business is concerned, we had a degrowth, company और 2% का degrowth हुआ था Q1 में. वो कारण तो यह है हमारा बहुत सारा ऑक्शंस हुआ था Q4 और Q1 में. इसकी असर जो पड़ा है हमारा इस Q1 का ग्रोथ में. इसमें 1,500 1,500 करोड़ का कमती हुआ है मगर अभी तो चीजें स्टेबलाइज भी हुआ है और Q2 जो अभी जो चल रहा है इसमें हमारा स्टेबलाइज होगा और Q3 Q4 तक हमारा ग्रोथ भी वापस आएगा. कम से कम 10% का ग्रोथ इस साल में भी होगा. इसके लिए एक कारण और भी है. हम नया ब्रांचेस भी शुरू कर रहे हैं. रिजर्व बैंक को से परमिशन मिला है 150 ब्रांच ओपन करने का और उसमें से 5-6 तो अभी तक ओपन हुआ है और सितंबर अक्टूबर तक पूरा 150 ब्रांच भी खुल जाएगा. इसके इम्पैक्ट भी Q3 Q4 में पड़ेगा और आगे वाला क्वार्टर्स में भी वो इम्पैक्ट पड़ेगा. इसीलिए हमारा उम्मीद है, हमारा एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट 10% का ग्रोथ. इफ थिंग्स आर वेरी गुड मे बी 12 और 13 बट एटलीस्ट 10% ग्रोथ, 10% का AUM का बढ़ती वी शुड सी इन द नेक्स्ट बाय द एंड ऑफ द ईयर. ओके सर, डेफिनेटली. इसके अलावा हमें प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी थोड़ा सा करना पड़ेगा बिकॉज गोल्ड प्राइसेस में जिस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है, लोग जो है वो ज़्यादा बैंक्स के पास जा रहे हैं लोन के लिए और इसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है. हमारा हाउसिंग सब्सिडियरी है वहाँ पर भी थोड़ा सा वीकनेस है. इन सब चीज़ों को कैसे पुश करेंगे सर?
तो हमारा हाउसिंग सब्सिडरी, पर्सनल लोन सब्सिडरी, व्हीकल सब्सिडरी वो सब अभी शुरू किया है, दोबारा लेंडिंग खूब से करना शुरू किया है, टीम वगैरह भी है। We will be ramping it up also, going more in that in the next quarter. So those business also will go up, and our microfinance is also doing extremely well. उसमें से got 1,500 करोड़ का बढ़ती हुआ है पिछले साल में, और आगे भी माइक्रो फाइनेंस का भी हमें कुछ अच्छा प्रोस्पेक्ट्स देख रहा है। ठीक है सर। बाकी सारी चीज़ों को हम साइड में रखें तो एनपीएस हम देख रहे हैं, यू आर परफॉर्मिंग रियली वेल, और बहुत अच्छे से आपने रिकवर किया है एनपीएस को भी, जैसे आपने ओपनिंग कमेंट्स में भी बताया, बहुत सारा फ़र्क पड़ा है इन सब से। कोई ट्रेंड लाइन अगर आप देना चाहें, और कोई इम्प्रूवमेंट आना हुआ हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए जहाँ तक बात आती है एनपीएस की, बिकॉज ग्रॉस नेट एनपीए रेशियो देखिए सब जगह बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन दिखाया सर। एनपीए वैसे तो एनपीए नीचे जा रहा है, इसीलिए अच्छा है, वो भी आप देख रहे हैं अच्छा है। मगर हमेशा में आप इस चैनल में भी, सभी चैनल में बोल रहा था, गोल्ड लोन कंपनीज का एनपीए में कोई असर नहीं पड़ेगा। एनपीएस है तो ठीक है, मगर एनपीएस तो लोन असेट्स, इसमें से लॉस नहीं हो जाता है, बिकॉज 100% गोल्ड हमारे पास है। फिर भी एनपीए एनपीए है, एनपीए मतलब कस्टमर्स तो इंटरेस्ट पे नहीं किया है, इसको हम सुधार करेगा ऑक्शन करके। बट जब ऑक्शन करेगा हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस मिलेगा, इसमें लॉस नहीं होता है। फिर भी आपने जो बोला है एनपीए, आगे भी एनपीए 2 से कम ही पड़ेगा। ओके, डेफिनेटली। तो ये सारी चीज़ों पर भी हमें ज़रूर से ध्यान रखना पड़ेगा। इन्फ्लेशन की भी थोड़ी सी बात करें सर, ओवरऑल थोड़ा सा कूल ऑफ देखने मिल रहा है, कमोडिटी प्राइसेस वगैरह जो है इस वजह से भी थोड़ा सा असर आता हुआ दिखा है। सो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स का अप साइकिल डेफिनेटली अभी भी है, बिकॉज सामने हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो इन्फ्लेशन है वो कूल ऑफ होने लगा है। सो ये जो अप साइकिल की इंटेंसिटी है वो भी थोड़ा सा कूल ऑफ होने लगेगी आने वाले वक्त में। एटलीस्ट यहाँ से 2-3 पॉलिसीज़ में हम देखें कि ये थोड़ा सा पीक ज़रूर होता हुआ दिखेगा जहाँ तक इंटरेस्ट रेट्स की बात आती है। सर आप कैसे देख रहे हैं पूरे माहौल को अभी फिलहाल? इंटरेस्ट रेट आप थोड़ा सा कम तरह से स्लोली इंटरेस्ट रेट तो बढ़ रहा है, मगर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा लोन का भी इंटरेस्ट हम बढ़ती जाएगा। इसके वजह से हम हमेशा हमारा इंटरेस्ट का स्प्रेड है वो 10% के करीब रखेगा। अगर इंटरेस्ट हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रहा है तो हमारा लेंडिंग रेट भी हम बढ़ेगा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। हमारा इंटरेस्ट का स्प्रेड जो है 10-11% वगैरह है, वो उधर ही 10% के करीब हम रखेगा आगे से भी। ओके सर। एंड सामने हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन भी थोड़ा सा कम होने लगा है। सो जो डिमांड है पर्टिकुलरली गोल्ड लोन का या फिर देखें कि फाइनेंस लेने का, बिकॉज स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी बढ़िया है और स्पेंडिंग लोगों का बढ़ रहा है। सो ऑब्वियसली नए लोन के डिमांड जो है वो भी ज़्यादा जॉर्ज सर आते हुए दिखेंगे। नए लोन मैंने बोला है ना, हमारा जो ब्रांच में जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है, इसका क्रेडिट डिमांड का पिकअप हो रहा है। दैट्स व्हाई आई सेड Q3 Q4 में हमारा लोन ग्रोथ भी ज्यादा ऊपर आएगा। डेफिनेटली सर। अब नए ब्रांचेस की आपने बात की है, कोई और ट्रेजेक्टरी अगर आप देना चाहें, व्हाट काइंड ऑफ न्यू ब्रांचेस आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट काइंड ऑफ टियर सिटीज़ यू आर लुकिंग फॉर और ज़्यादा एक्सपेंशन के लिए? हमारा जो ब्रांच तो है, हमारा रीजन से ब्रांच मैनेजर्स या रीजनल मैनेजर्स हमें बताएंगे इस तरफ, इस लोकेशन में एक ब्रांच का जरूरत है। वैसे हमने जो चूसिंग किया है 150 ब्रांच का। जब वो सितंबर अक्टूबर में वो ऑल इंडिया जगह है, इसका कोई ज्योग्राफी कॉन्सेंट्रेट नहीं है, सभी ज्योग्राफियों में हमें ये ब्रांच 150 ब्रांच खोलेगा। इसके बाद हम देख लेंगे, और प्रोस्पेक्ट्स है तो और इसका परमिशन मांगेगा, और हमें जो हमारा उम्मीद है वो भी जरूर मिलेगा।